नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू इन्फो अनफिल्टर्ड। आज हम बात करने वाले हैं कल्याण को डायरेक्टली अफेक्ट करने वाले दो सबसे इम्पोर्टेंट मेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट के बारे में। पहला है कल्याण रेल यार्ड रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट, जिसके तहत कल्याण के एग्जिस्टिंग रेलवे इंफ्रा और प्लेटफॉर्म को कम्प्लीटली अपग्रेड किया जा रहा है। और दूसरा है कल्याण सैटिस यानी कल्याण स्टेशन एरिया ट्रैफिक इंप्रूवमेंट स्कीम, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव स्टेशन के बाहर के हैवी ट्रैफिक कंजेशन को परमानेंटली मैनेज और स्ट्रीमलाइन करना है। पिछली बार हमने इस प्रोजेक्ट का अपडेट लगभग 3 महीने पहले देखा था, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन 3 महीनों में कितना काम आगे बढ़ा है, कहाँ प्रोग्रेस फास्ट है और कहाँ अभी भी काम कंपैरेटिवली स्लो चल रहा है। सबसे पहले हम कल्याण रेल यार्ड रिमॉडलिंग प्रोजेक्ट का ग्राउंड अपडेट देखेंगे। लगभग 900 करोड़ की कॉस्ट से मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट यानी MUTP 3A के अंडर एग्जीक्यूट हो रहा है यह मेगा रेलवे प्रोजेक्ट फ्यूचर में सेंट्रल लाइन ऑपरेशन को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करने वाला है। इस प्रोजेक्ट के तहत कल्याण स्टेशन पर 3 नए आइलैंड प्लेटफॉर्म यानी टोटल 6 नए प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, जिसके बाद स्टेशन पर टोटल प्लेटफॉर्म की संख्या 8 से बढ़कर 14 हो जाएगी। इन नए प्लेटफॉर्म की लेंथ लगभग 620 मीटर होगी और इनका प्राइमरी पर्पस लॉन्ग डिस्टेंस मेल और एक्सप्रेस ट्रेन्स को हैंडल करना होगा, ताकि सुबर्बन लोकल सर्विसेज और आउट स्टेशन ट्रेन्स को ऑपरेशनली सेपरेट किया जा सके। अब अगर यार्ड रिमॉडलिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो करंटली कल्याण स्टेशन पर सुबर्बन लोकल्स, लॉन्ग डिस्टेंस एक्सप्रेस ट्रेन्स सेम ट्रैक और सिर्फ 8 एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं। इसी वजह से अगर एक भी एक्सप्रेस ट्रेन लेट हो जाए तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सेंट्रल लाइन की लोकल सर्विसेज पर देखने मिलता है और कास्केडिंग डिलेस क्रिएट हो जाता है। लेकिन अब यह मेजर ऑपरेशनल बॉटलनेक परमानेंटली खत्म होने वाला है। आइए देखते हैं इस प्रोजेक्ट का करंट ग्राउंड अपडेट। प्रोजेक्ट के अंडर कल्याण स्टेशन पर 6 नए डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, जो स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के लिए रिजर्व होंगे। इसके बाद कल्याण स्टेशन पर टोटल प्लेटफॉर्म की संख्या 8 से बढ़कर 14 हो जाएगी। यह नए प्लेटफॉर्म कल्याण ईस्ट साइड पर डेवलप हो रहे हैं। यहाँ मैसिव 620 मीटर लॉन्ग आइलैंड प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं, ताकि बड़े लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन को इजीली हैंडल किया जा सके। सिर्फ प्लेटफॉर्म्स ही नहीं, बल्कि पूरे रेल यार्ड का लेआउट कम्प्लीटली रीडिज़ाइन किया जा रहा है। पुराने और ऑब्सोल्यूट ट्रैक्स को रिमूव करके लगभग 32 किलोमीटर के नए रेलवे ट्रैक्स बिछाए जा रहे हैं, जिसमें टोटल 12 न्यू रेलवे लाइन्स इंक्लूड होंगी। साथ ही कसारा और करजत खोपोली साइड जाने वाली लोकल ट्रेन्स को भी स्ट्रक्चरली सेपरेट किया जाएगा, ताकि क्रॉस ओवर कॉन्फ्लिक्ट्स, सिग्नल डिपेंडेंसी और अननेसेसरी डिले को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया जा सके। इसके साथ ही मुंबई साइड से आने वाली फ्रेट ट्रेन्स जो पहले एग्जिस्टिंग लोकल रेलवे लाइंस को थ्रू कल्याण यार्ड में एंटर करती थी, उन्हें भी कम्प्लीटली सेपरेट किया जा रहा है। अब फ्यूचर में फ्रेट ट्रैफिक को दीवा कल्याण के बीच डेवलप हो रही डेडिकेटेड 5th और 6th रेलवे लाइंस के थ्रू डायरेक्टली यार्ड में एंट्री दी जाएगी। इस सेग्रीगेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज यह होगा कि फ्रेट ट्रेन्स का इम्पैक्ट एग्जिस्टिंग सुबर्बन लोकल्स और लॉन्ग डिस्टेंस एक्सप्रेस ट्रेन ऑपरेशन पर नहीं पड़ेगा। यानी फ्यूचर में लोकल, एक्सप्रेस और फ्रेट ट्रैफिक तीनों के लिए लार्जली डेडिकेटेड मूवमेंट कॉरिडोर अवेलेबल होंगे, जिससे ऑपरेशनली एफिशिएंसी, पंक्चुअलिटी और ओवरऑल लाइन कैपेसिटी में भी काफ़ी बड़ा इंप्रूवमेंट देखने मिल सकता है। अगर पिछले 3 महीने के प्रोग्रेस से कंपेयर किया जाए तो आपको यहाँ पर कोई मेजर प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलता है और प्लेटफॉर्म का काम अभी भी शुरू नहीं हुआ है। फ्यूचर में इसी लोकेशन पर 6 नए प्लेटफॉर्म्स का निर्माण किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनों द्वारा किया जाएगा। फ्यूचर में कल्याण स्टेशन के एग्जिस्टिंग 8 प्लेटफॉर्म को मेनली सुबर्बन लोकल ट्रेन ऑपरेशन के लिए डेडिकेटेड यूज़ किया जाएगा। वहीं लॉन्ग डिस्टेंस एक्सप्रेस ट्रेन को नए डेवलप हो रहे डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट किया जाएगा, जिससे दोनों ऑपरेशंस कंप्लीटली सेग्रीगेट हो जाएंगे। इसके साथ ही कल्याण बदलापुर 3rd और 4th लाइन प्रोजेक्ट के अंडर यहाँ एक नए रेल फ्लाईओवर ब्रिज भी कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। यह रेल ब्रिज स्पेशली इसलिए डेवलप किया जा रहा है ताकि कल्याण से ओरिजिनेट या टर्मिनेट होने वाली लोकल ट्रेन एग्जिस्टिंग कल्याण कसारा लाइन के मेजर बॉटलनेक को बाईपास कर सके। यानी फ्यूचर में कई सुबर्बन लोकल ट्रेन्स के लिए नए एलिवेटेड रेल कॉरिडोर के थ्रू ऊपर से डायरेक्टली मूव करेंगी, जबकि एग्जिस्टिंग कल्याण कसारा मेन लाइन पर करंटली चलने वाली ट्रेन्स अपने एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट पर एज इट इज ऑपरेट करते रहेंगी। इसी कनेक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहा है कल्याण स्टेशन एरिया ट्रैफिक इंप्रूवमेंट स्कीम यानी सैटिस प्रोजेक्ट। यह एक मेगा अर्बन इंफ्रा प्रोजेक्ट कल्याण स्टेशन के बाहर के क्योटिक ट्रैफिक सिस्टम को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। SKDCL और KDMC के अंडर डेवलप हो रहा है यह प्रोजेक्ट अब 602 करोड़ के मैसिव बजट तक पहुंच चुका है। सैटिस का मेन कंसेप्ट है मल्टी लेवल ट्रैफिक सेग्रीगेशन, यानी पेडिस्ट्रियंस, बसेस, ऑटोस और प्राइवेट व्हीकल सबके लिए अलग अलग डेडिकेटेड मूवमेंट कॉरिडोर क्रिएट करना। इस प्रोजेक्ट का बैकबोन होगा इंटरकनेक्टेड फ्लाईओवर नेटवर्क। सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लाईओवर A, एक मैसिव 1.6 किलोमीटर लॉन्ग एलिवेटेड कॉरिडोर जो बैल बाजार से डायरेक्टली सुभाष चौक तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा फ्लाईओवर C और D स्पेशली MSRTC बसेस और ऑटो रिक्शा मूवमेंट के लिए स्ट्रीमलाइन करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, ताकि स्टेशन फ्रंटेज पर ट्रैफिक क्योर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सके। प्रोजेक्ट के अंडर पुराने ST डिपो को भी मॉडर्न हाई कैपेसिटी ट्रांजिट हब में कन्वर्ट किया जा रहा है। साथ ही एक 12 स्टोरी कमर्शियल और मल्टी लेवल पार्किंग टावर कंस्ट्रक्ट की जा रही है, जिसमें 5 डेडिकेटेड पार्किंग फ्लोर होंगी। यानी जो रैंडम आउटसाइड पार्किंग स्टेशन रोड को चोक करती हैं,
फ्यूचर में उसको स्ट्रक्चर्ड पार्किंग इंफ्रा रिप्लेस करेगी। अब अगर ग्राउंड प्रोग्रेस की बात करें तो यहाँ आपको काफ़ी मेजर चेंजेस देखने मिलेंगे। कल्याण मुरबाड रोड साइड के एग्जिट रैम्प सेक्शन पर अब मोस्ट एरियाज में स्लैब इंस्टॉलेशन का काम कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा है। ब्रिज स्ट्रक्चर का मेजर पोर्शन रैपिडली शेप ले रहा है और अब इसका फाइनल अलाइनमेंट भी क्लियरली विजिबल होने लगा है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इस फ्लाईओवर को एग्जिस्टिंग वालदूनी ब्रिज के पहले ही टर्मिनेट कर दिया गया है, यानी फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि फ्लाईओवर से उतरने वाले ट्रैफिक और एग्जिस्टिंग रोड ट्रैफिक इसी जंक्शन एरिया में मर्ज होगा, जिसकी वजह से यहाँ एक नया चौक पॉइंट क्रिएट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा देखने मिलते हैं। खैर, यहाँ से आगे बढ़ने पर आपको ब्रिज और सैटिस स्ट्रक्चर को कनेक्ट करने वाले कुछ सेक्शन में भी स्लैब इंस्टॉलेशन पेंडिंग दिखाई देगा। हालांकि बाकी ज़्यादातर एरियाज में काफ़ी काम तेज़ी से प्रोग्रेस करते हुए नजर आ रहा है। कई सेक्शंस में स्ट्रक्चरल वर्क्स ऑलमोस्ट कंप्लीट स्टेज पर पहुंच चुके हैं, जबकि कुछ पोर्शंस में अब ब्यूटमन लेइंग का काम भी स्टार्ट कर दिया गया है। इसके आगे बैल बाजार की तरफ बढ़ने वाले ब्रिज सेक्शन पर भी आपको काफ़ी नोटिसेबल प्रोग्रेस देखने मिल रही है। यहाँ ब्रिज के एक साइड पर बिटमन लेइंग का काम कंप्लीट हो चुका है, जिसकी वजह से फ्लाईओवर का फाइनल रोड प्रोफाइल अब क्लियरली विजिबल होने लगा है। वहीं दूसरी साइड पर अभी टेम्पररी सपोर्ट स्ट्रक्चर्स और कंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क कंप्लीटली रिमूव नहीं किए गए हैं। इसी वजह से ब्रिज का एंड वाला सेक्शन में अभी भी काफ़ी काम पेंडिंग दिखाई देता है। ओवरऑल देखा जाए तो कल्याण यार्ड रिमॉडलिंग और सैटिस प्रोजेक्ट दोनों ही फ्यूचर में कल्याण के रेलवे और रोड ट्रैफिक सिस्टम को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। हालांकि अगर करंट ग्राउंड प्रोग्रेस की बात करें तो यार्ड रिमॉडलिंग प्रोजेक्ट में अभी आपको कोई बहुत मेजर विजिबल प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलती है, और कंसिडरिंग कि इसका ऑफिशियल डेडलाइन मार्च 2027 रखा गया है, करंट एग्जीक्यूशन स्पीड को देखकर लगता नहीं है कि यह प्रोजेक्ट कंप्लीट टाइम पर फिनिश हो पाएगा। वहीं अगर सैटिस प्रोजेक्ट की बात करें तो वहाँ कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस देखने मिल रहा है। सैटिस का फेस 1 जो बैल बाजार से कल्याण मुरबाड रोड तक लगभग 1.6 किलोमीटर का स्ट्रेच कवर करता है, उसे 30 जून तक ऑपरेशन करने का टारगेट रखा गया है, और करंट ऑन ग्राउंड कंस्ट्रक्शन स्पीड को देखते हुए लगता है कि फेस 1 के मेजर सेक्शन तब तक कंप्लीट कर लिए जाएंगे, एक्सेप्ट बैल बाजार साइड गैस गोडाउन के पास बनने वाला ब्रिज सेक्शन, जहां अभी भी नोटिसेबल अमाउंट में वर्क पेंडिंग है। आने वाले कुछ सालों में यह पूरा रीजन एक मॉडर्न मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में डेवलप होते हुए दिखाई देगा, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट लाखों डेली कम्यूटर्स को मिलेगा। खैर, आपकी क्या राय इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इन्फो प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, ड्राइव सेफ, और ड्राइव करते समय हमेशा सीट बेल्ट और हेलमेट का इस्तेमाल करें।